चिराग पासवान मंत्री बनने जा रहे हैं, पिता का सपना पूरा करने जा रहे हैं। चर्चा है रेल मंत्रालय या शिक्षा विभाग की। जीतन मांझी को भी कॉल आ गया है, उन्होंने सबको जानकारी भी दे दी है कि देखिए हमें कॉल आ गया है, हम मंत्री बनने जा रहे हैं। गिरिराज सिंह हिंदुत्व का चेहरा, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, फिर से नरेंद्र मोदी ने गिरिराज सिंह पर भरोसा किया है। बिहार में पहली बार आपको मंत्री की जो संख्या है वो थोड़ी सी अलग दशा में दिख रही है। मोदी के बगल में अगर कोई बैठता है तो आज भी राजनाथ सिंह, पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका देशवार न्यूज में। देखिए मेरे साथ बैठी हुई है हमारे चैनल की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा, और आज हम क्या खास चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा करने जा रहे हैं बिहार से मोदी सरकार में कौन कौन मंत्री बनने जा रहा है, उसके साथ ही जो पूरे भारत से नाम फाइनल हुए हैं उन नामों को भी हम बताएंगे। तो पहले नाम बता देते हैं, उसके बाद बिहार पर चर्चा करेंगे। आखिर जिन चेहरों को मौका मिला है, हालांकि हमने सुबह ही बता दिया है, लेकिन विस्तार से चर्चा करेंगे अपनी ब्रांड एम्बेसडर के साथ। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट नाम है, जो मोदी जब तीसरी बार शपथ लेंगे, जब तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उनके साथ साथ कौन सरकार में दिखेंगे आपको। तो सब लोग पहला नाम जानता है अमित शाह का। अमित शाह देश के गृह मंत्री रह चुके हैं और फिर से एक बार अमित शाह मोदी के साथ आपको दिखेंगे। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान। देखिए मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें लोग प्यार से मामा कहते हैं, अर्जुन मेघवाल, ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल, पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह, अश्विनी वैष्णव, अन्नपूर्णा देवी और सुदेश महतो। देखिए दो नाम झारखंड से, वीएल वर्मा, शांतनु ठाकुर, राव इंद्रजीत, किरण रिजिजू, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण, जयंत चौधरी, हर्ष मल्होत्रा दिल्ली से, और सीआर पाटिल। देखिए इनके अलावा कई नाम हैं, एक एक करके हम नाम बताएंगे, लेकिन चर्चा बिहार की और कुछ इंपॉर्टेंट नाम की। बबीता जी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला रिएक्शन, मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं और कई ऐसे नाम जो पुराने रिपीट होंगे और कई नाम नए हैं, चौंकाने वाले हैं। लेकिन आपसे पहली टिप्पणी ललन सिंह को लेकर। देखिए ललन सिंह, जिनके बारे में हर लोग कह रहा था कि ललन सिंह को साइड कर दिया गया है जेडीयू से, नीतीश अब उन्हें नहीं चाहते, और हम बार बार ये कहते थे, देशवा के प्लेटफॉर्म से बार बार ये कहा जाता था कि देखिए ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे ना रहे, नीतीश के बाद अगर जेडीयू में नंबर 2 कोई है तो वो ललन सिंह है, और ललन सिंह मंत्री बनने जा रहे हैं। बिल्कुल, जितने भी देशवा के दर्शक देख रहे हैं, मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ तमाम लोगों से कि आप ललन सिंह को हल्के में नहीं ले सकते। उनके राजनीतिक कैरियर पर आप कटाक्ष नहीं कर सकते, क्योंकि भूमियार का वो नेता जिन्होंने अपनी कलम की ताकत, अपनी सूझबूझ से सरकार बनाई है। कभी कभी आपने देखा होगा कि सरकार के पीछे रहने के बावजूद भी ललन सिंह के, नीतीश कुमार के पीछे रहने की मंशा वो थी कि ना जाने कि वो क्या खेल खेल देते हैं। और उन्होंने भी एक बार कहा था कि भाई कि नीतीश कुमार के जितने दांत है सबको हम जानते हैं, उनके अतरी में क्या है। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो पीछे भी है तो वो नीतीश कुमार के दाहिने हाथ है, और वो कर जाते हैं जो लोग सोचते तक नहीं है। तो कहते हैं ना कि जहां से रास्ता खत्म होता है वहां से वो शुरुआत कर देते हैं, वो है ललन सिंह। और जाहिर सी बात है कि कुछ दिन पहले आपने भी देखा होगा कि ललन सिंह को लेकर मुंगेर की जनता अस्वस्थ थी। वो जानती थी कि बीजेपी के साथ इनका गठबंधन है, लेकिन नहीं, ललन सिंह ने कहीं ना कहीं मुंगेर के लिए वो काम किया जिसका नतीजा आप देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से उनकी जीत हासिल हुई, जिस तरीके से तमाम मीडिया कह रही थी कि अब तो
नीतीश जी हार जाएंगे हो चुके हैं। हमने कहा था, मैंने और आपने कहा था ललन सिंह जीत रहे हैं और अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। जी जी बिल्कुल, और आपकी भविष्यवाणी सही होती है। आप ये जो बड़े बड़े मीडिया ने भी एक बात कही थी कि अब नीतीश को लेकर चलने की कोई बात ही नहीं हो सकती। नीतीश जी कहीं ना कहीं वो गिर चुके हैं, लेकिन अब जिस तरीके से परिणाम आया और जिस तरीके से आज देखिए कि बिहार का रोल कितना महत्वपूर्ण है, और इसी वजह से ललन सिंह का जो दिमाग है वो उसको कहते हैं महीन दिमाग, वो महीन दिमाग ललन सिंह के पास है। और आज जो जदयू की जान बची है उसमें ललन सिंह बहुत बड़ा रोल अदा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए हमेशा पर्दे के पीछे के खिलाड़ी रहे हैं, जो जिन्हें मैं बार बार कहता हूं चुनावी मैनेजमेंट की जानकारी, आखिर चुनाव कैसे लड़ा जाता है, पार्टी कैसे चलाया जाता है, जो अगर कोई नाराज आपसे हो गया तो उन्हें मनाया कैसे जाता है, और जो मनाने के बावजूद भी ना माने और आपके लिए जरूरी हो तो उन्हें परास्त कैसे किया जाता है, वो तमाम कहना पड़ेगा भूमिहार का नेता। और भूमिहार की बात को समझना आसान नहीं है। भूमिहार ही है इस बार जो भूमिहार वर्ग रहा है वो ना सिर्फ जेडीयू से बल्कि एनडीए से नाराज दिखा है, खासकर बिहार के अंदर। और ललन सिंह भूमिहारों के बड़े चेहरे माने जाते हैं भूमिहार समाज के, तो ललन सिंह अगर मंत्री बनते हैं तो शायद ये नाराजगी भूमिहार समाज की थोड़ी दूर हो। बिल्कुल, हमें लगता है कि ललन सिंह के मंत्री बनने से और जिस तरीके से उनका रोल नीतीश कुमार जी के साथ रहा है, उनका रिश्ता खट्टा मीठा रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने जदयू को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि भूमिहार समाज उनको उनकी नाराजगी नहीं, उनके अंदर खुशी का माहौल होगा। अच्छा, अब दूसरे नाम की चर्चा कर लेते हैं बबीता जी, चिराग पासवान मंत्री बनने जा रहे हैं, पिता का सपना पूरा करने जा रहे हैं। पहले फिर से पार्टी को एकजुट किया, पार्टी को खड़ा किया, हाजीपुर से चुनाव लड़ा जहां से उनके पिता चुनाव लड़ते थे, शानदार जीत दर्ज की। अब मोदी सरकार में केंद्रीय मिनिस्टर, पहली बार मंत्री बनने जा रहे हैं चिराग पासवान। तो चिराग पासवान को लेकर क्या कहेंगी? देखिए, चिराग पासवान के अंदर बिहार के लोगों का क्रेज तो आपने देखा ही और मैंने भी देखा है। उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है। वो चाहे वो कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो या महिलाएं हो, उनसे प्रभावित रहती है। दूसरी बात, वो अब मौसम वैज्ञानिक हो चुके हैं। पिता का दूसरा पुत्र होता है, और कहीं ना कहीं अब वो जो पिता के लक्षण आप देख पा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप चिराग पासवान में देख पा रहे हैं। और जिसका नतीजा ये है कि पांचों के पांचों सीट और पारिवारिक सीट को उन्होंने कहीं ना कहीं अपने जीजा जी को की भी नैया उन्होंने ही पार की। और जितने भी संभावनी चौधरी हो गई, आप खगड़िया देख लीजिए, तो सारे सीट को जीत करके और घमंड न दिखाना, ये बड़ी बात है। अगर वो पहली बार मंत्री बन रहे हैं तो ये सबसे आने वाले भविष्य के लिए उन्होंने बिहार में अपनी मजबूती तो खड़ा कर दी है कि मौसम वैज्ञानिक अब मेरे पिता के बाद चिराग पासवान, मैं खुद हूं। तो जाहिर सी बात है कि लोगों का प्यार मिल रहा है। चर्चा है रेल मंत्रालय या शिक्षा विभाग की। देखिए, अगर रेल मंत्रालय अगर बिहार को के और आ जाता है तो बहुत सारी जो समस्याएं हैं छात्रों की, तो हमें लगता है कि अगर ये मंत्रालय अगर चिराग पासवान की ओर रुख कर जाती है तो जाहिर सी बात होगी कि बिहार में जो चिराग पासवान के फैन होंगे या हम जैसे पत्रकार भी एक नवयुवक को देख रहे हैं कि इतना आगे बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आप देखिए कि जितने भी बेरोजगार छात्र हैं आज, वो चिराग पासवान से आशा करेंगे कि अब हमें रेल में नौकरी मिलने जा रही है। हाँ, नहीं, और पिता भी रेल मंत्री रह चुके हैं। और देखिए, बिहार रेल को तो मिस कर ही रहा है ना। कहाँ एक जमाने में नीतीश रेल मंत्री हुआ करते थे, लालू प्रसाद रेल मंत्री थे, और उसके बाद कहीं ना कहीं बिहार 2009 के बाद
ये रेल मंत्रालय को बिहार मिस कर रहा है, तो उम्मीद है इस बार बिहार को रेल मंत्रालय मिल जाएगा। एक मौका मिला है बिहार को और बिहार के लोगों को, और बिहार के जिस तरीके से उभरते हुए नेता पहले सितारे थे, अब वो कहीं ना कहीं जमीन के लाल बन चुके हैं। मिनी लाल को अगर ये मौका मिलता है तो बिहार के लिए सबसे गर्व वाली बात होगी रेल मंत्रालय, अगर चिराग पासवान की ओर जाए या फिर ललन सिंह, ये अब तय माना जाएगा जब हम और आप इस चीज को, इस सपने को साकार होते देखेंगे। तीसरा नाम जीतन मांझी। जीतन मांझी देखिए गया से जीते, और हम और आप उस दिन चर्चा कर रहे थे कि लगता है उनके गांव में मशीन लग गया है, एकदम तेजी में भागते जा रहे हैं। मांझी एकदम तेजी में भाग रहा था जीतन राम मांझी का। जीतन राम मांझी को भी कॉल आ गया है, उन्होंने सबको जानकारी भी दे दी है कि देखिए हमें कॉल आ गया है, हम मंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए इस उम्र में, जिस उम्र में लोग संन्यास लेते हैं, उस उम्र में उन्होंने मतलब मांझी की तरह नाव पार करा दिया, ये सबसे बड़ी बात है। और अपनी पार्टी को एकदम मजबूती से पकड़े रखा, जिसका नतीजा आप देखिए जब कॉल आता है मांझी जी को, तो मांझी जी अपने खुशी को छुपा नहीं सकते और उन्होंने जाहिर कर दिया। जाहिर की बात है कि मांझी को भी एक मंत्रालय मिलने जा रहा है, और उस उम्र में जहां सूझबूझ कम हो जाती है, लेकिन अब इस उम्र में लगता है कि वो जवान हो चुके हैं, यंग हो चुके हैं, यंग सोच हो चुकी है, अब वो बदलने से तो रहे नहीं। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार और एनडीए की गठबंधन में उनके ऊपर 20 साल की उम्र कम करते हुए दिखाई दे रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर भी रहे हैं जीतन राम मांझी, हमेशा अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं, बयान से असमंजस भी स्थिति में डालते रहते हैं सहयोगी दलों को। लेकिन देखिए जीतन राम मांझी को ठीक है सहयोगी दल में एकमात्र सीट जीते, लेकिन मंत्री बन रहे हैं, सहयोगी दल को रिस्पेक्ट भी देना है। लेकिन 2025 भी नरेंद्र मोदी देख रहे हैं जीतन राम मांझी के द्वारा, क्योंकि महादलित वर्ग से आते हैं, एक बड़ा फेस है महादलित वर्ग में। बिल्कुल, जिस तरीके से आप देखें कि एक महादलित वर्ग से आने के बाद में भी कहीं ना कहीं उन्होंने एनडीए का समर्थन किया, ये सबसे बड़ी बात है। और जिस तरीके से चुनाव प्रचार, आप गया की बात करें तो गया में उनके टक्कर में कोई नहीं था। जाहिर सी बात है कि अपनी पार्टी को मजबूत भी बनाया और उसके बाद महादलितों का भी नाम रोशन किया, और उनसे महादलित समुदाय जो है वो बहुत ही खुश है, तभी तो वो इतना जीत हासिल कर लेते हैं और उनको मंत्रालय मिल रही है। ये सबसे बड़ी बात है। आने वाले समय में महादलित के अंदर जो खुशी आप देख पा रहे हैं वो 4 चौगुना दिखने को मिलेगी। चौथे नाम की चर्चा कर लेते हैं बबीता जी, गिरिराज सिंह। देखिए गिरिराज सिंह को लेकर तमाम मीडिया चैनल ये चला रहे थे कि इस बार उन्हें मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि टिकट भी कटने वाला था, लेकिन टिकट बच गया, चुनाव लड़े और किसी भी तरह जीत गए, लेकिन मंत्रालय नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने सुबह ही खबर में ये बता दिया था कि गिरिराज सिंह मंत्री बनने जा रहे हैं, और गिरिराज सिंह को अब कॉल भी आ गया है। तो चौथे नाम गिरिराज सिंह पर हम चर्चा कर लेते हैं। गिरिराज सिंह हिंदुत्व का चेहरा, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, फिर से नरेंद्र मोदी ने गिरिराज सिंह पर भरोसा किया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं फायर ब्रांड चेहरे की आपने बात की तो वो है, और वो खुलकर अपना विरोध व्यक्त भी करते हुए आपको दिखाई पड़ते हैं। जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी नहीं चाहेंगे कि गिरिराज सिंह को मंत्रालय ना दिया जाए। ऑफकोर्स आप देख पा रहे हैं कि अगर बेगूसराय से उनकी जीत हुई है तो जाहिर सी बात है नाराजगी हर वर्ग में होती है, लेकिन जो जीतता है वही सिकंदर होता है, और उन्होंने ये बाजी अपने नाम किया है तो वो मंत्रालय के हकदार बनते हैं। और बिहार में पहली बार आपको मंत्री की जो संख्या है वो थोड़ी सी अलग दशा में दिख रही है, लेकिन मंत्री बन रहे हैं बिहार के, ये सबसे बड़ी बात है। और बिहार को आप अनदेखी नहीं कर सकते, क्योंकि 25 का चुनाव बहुत नजदीक है, और 25 के चुनाव में ये जाति समीकरण आपको कहीं दूर दूर फेंक न दे, तो उनको कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को लुभाने का ये सबसे बड़ा एक अवसर कहिए वो है। देखिए इसके अलावा बिहार से और भी नाम है, चाहे आप नित्यानंद राय की बात करें या फिर रामनाथ ठाकुर की बात करें। देखिए स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर
जेडीयू से आते हैं, राज्यसभा सांसद हैं, राज्यसभा में जेडीयू के नेता हैं, रामनाथ ठाकुर भी मंत्री बनने जा रहे हैं। कई और नाम हैं जिन पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन देखिए बबीता मिश्रा जी से एक नाम की चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब उन्हें मुख्यमंत्री पद से बीजेपी ने हटाया था तो ये भी काफी निराश हुई थी। कहा था कि देखिए काम करने वाले नेता थे। जी हम बात कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान की, जिन्हें, और देखिए एमपी में किस तरह से महिलाएं रोई थी जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे। शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें प्यार से वहां के लोग मामा कहते हैं। देखिए बड़ी जवाबदेही, बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में मिलने जा रही है, बड़ा पोर्टफोलियो मिलने जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान के बारे में क्या कहेंगे बबीता जी? देखिए जिस तरीके से उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था, तो जितनी भी महिलाओं के अंदर जो आक्रोश था, वो दिल टूटने वाली बात थी। वो जाहिर सी बात है कि अगर बहन अपने आप को समझती है और बहन अगर अपने भाई के लिए अगर ये देखती है कि उनका भाई पद से हट गया है, अब क्या होगा, ये सोच होती है महिलाओं की। ये सोच होती है कि ये इंसान ऐसा था, ये मुख्यमंत्री थे और इनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, अब मेरा मुख्यमंत्री जो होगा क्या हमारी बहनों की रक्षा कर पाएगा? अरे बात मामा, प्यार से मामा कहते तो भांजे और भांजियों के लिए भी कहीं ना कहीं अफसोस वो दिन था, लेकिन अब खुश इस बात से हो रहे हैं कि अब जो मंत्रालय मिलेगी, तो मुझे लगता है कि ये मंत्रालय उनके लिए मुख्यमंत्री से भी ज्यादा अच्छा पोजीशन दिलवाई मंत्रालय। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बहुत बड़े नेता है, छोटे मोटे नहीं। बिहार बीजेपी की बात करें, माफ कीजिएगा, बीजेपी की बात करें तो बहुत बड़े नेता है। एक जमाने में चर्चा हुआ करता था कि कौन आएगा, हाँ नरेंद्र मोदी आएंगे या शिवराज सिंह चौहान आएंगे। एक कंपटीटर माना जाता था नरेंद्र मोदी का। बहुत बड़ा नाम शिवराज सिंह चौहान केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बड़ा पोर्टफोलियो उन्हें मिलेगा। एक नाम की और चर्चा हम करेंगे, उसके बाद आप शिवराज सिंह चौहान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप अगर बीजेपी की शाख कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान है। आप देखिए मुख्यमंत्री ना होने के बाद भी उन्होंने जो जीत हासिल की, उन्होंने दिखाया कि वहां की जनता कितना प्यार करती है। और अगर आज बीजेपी मजबूत है तो इसकी वजह शिवराज सिंह चौहान है, और जब तक शिवराज सिंह चौहान रहेंगे बीजेपी में टूट हो नहीं सकती। और जिसका नतीजा ये है कि आज उनको मंत्रालय मिल रहा है। देखिए आखिरी के दो नाम हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए लिस्ट बहुत बड़ी है और एक एक करके हम बाद में चर्चा करेंगे। आखिरी के दो नाम, अमित शाह के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि नंबर 2 की पोजीशन पे आज भी अमित शाह ही हैं, भले ही गठबंधन की सरकार हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए दो इंपॉर्टेंट नाम, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और नितिन गडकरी, ये दोनों भी फिर से शपथ लेने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है वही दायित्व होगा या दायित्व बदला जाता है? क्या राजनाथ सिंह फिर से रक्षा मंत्री होंगे या दायित्व चेंज किया जाता है? लेकिन राजनाथ सिंह जो मोदी के बगल में, भले ही नंबर 2 की पोजीशन पे अमित शाह है, लेकिन मोदी के बगल में अगर कोई बैठता है तो आज भी राजनाथ सिंह, पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष, देश के रक्षा मंत्री रह चुके राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी, जिनके कामों का हर लोग दीवाना है। क्या पक्ष, क्या विपक्ष, क्या मीडिया, क्या जनता, सभी लोग उनके काम की तारीफ करते हैं। नितिन गडकरी ये दोनों भी मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से नितिन गडकरी ने, आपने देखा होगा कि हर गली, अगर एनएच की बात करूं तो एनएच को चमका दिया गया। और एनएचआई का अगर कोई विश्वकर्मा किसी को माना जाए, हम तो विश्वकर्मा भगवान को मानते हैं कि विश्वकर्मा माना जाए, जो रोड मैप तैयार होने की, आज आप देखिए कि हर रोड कितना आसान हो गया है। जो कभी हम सोचते थे कि 3 घंटे में हम किशनगंज से पूर्णिया पहुंचते थे, आज घंटे लगते, मतलब 1 घंटा 20 मिनट में हम पूर्णिया से किशनगंज आ जाते हैं। और लेकिन अब उस वक्त ऐसा एक समय था जिस समय 3 साढ़े 3 घंटे लगते थे। तो ये तमाम सड़कों को जोड़ने वाला एक ही इंसान है, नितिन गडकरी। तो अगर उनको मंत्रालय मिलता है तो चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, सभी के अंदर वो खुशी जाहिर होगी। और ये उनको अगर मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है।
वो और उनको मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हम अंतिम में बता दें कि झारखंड से भी 2 मंत्रियों के नाम सामने आ चुके हैं। अन्नपूर्णा देवी, जो पहले कभी लालू प्रसाद यादव की करीबी हुआ करती थी, अन्नपूर्णा देवी मंत्री बनने जा रही है, और सुदेश महतो जो गठबंधन में है वो मंत्री बनने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हम लाइव भी दिखलाएंगे। मोदी का शपथ ग्रहण जो है, तीसरी बार जो शपथ लेने जा रहे हैं, देशवा न्यूज पर आप लाइव भी देख सकते हैं। और जिन जिन नामों को हमने बताया, देखिए हमने इंपॉर्टेंट नाम बताया है, हर नामों पर हम चर्चा आज भी करेंगे, कल भी करेंगे बबीता मिश्रा जी के साथ। लेकिन अभी इस खबर में इतना ही, और भी अपडेट जानने के लिए और लाइव पर जरूर बने रहिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।